हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सभी को राधे राधे। जिन्होंने भी DSSB का एग्ज़ाम देना है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं, तो जिसको भी नीड है वो यहाँ से कर सकता है। तो देखो, आज हम विटामिन्स, अभी इस लेक्चर में विटामिन्स कर रहे हैं। नेक्स्ट और भी लेक्चर्स आएंगे अभी, तो इस चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको अपडेशन मिल जाए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। विटामिन्स की क्लासिफिकेशन देखो, पहले ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल आप ऐसे याद रख सकते हो। ये कौन कौन से होते हैं? अकड़े हुए, AKDE, अकड़े बन गया ना, अकड़े हुए, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, थोड़े मोटे होते हैं और अकड़े हुए होते हैं। फैट मीन्स मोटा और अकड़े हुए। ठीक है, ये ऐसा ट्रिक है याद करने की, इसको ऐसे याद कर सकते हो। और वाटर में क्या है? वाटर में B और C आते हैं। ठीक है, बस करो वाटर को वेस्ट करना। ठीक है, अब ये आ जाएंगे इसमें। कांट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अब कौन से हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते? ये क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो कौन से नहीं हो सकते? B और C हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। ठीक है, विटामिन B और C हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू यूरिन। ठीक है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एक्सेप्ट B12, एक B12 हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। ठीक है, बॉडी के 12 बजे रहते हैं, थके रहते हैं पढ़ पढ़ के, तो ये लगा सकते हो ट्रिक इसमें। ठीक है, B12, B12, ठीक है, ये बॉडी में स्टोर हो सकता है। बॉडी में स्टोर ही रहता है हमेशा, 12 बजे रहते हैं हमेशा बॉडी के। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। अब विटामिन H बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन H, इसमें क्या है? ये ना तो फैट सोल्यूबल है ना ही वाटर सोल्यूबल है। विटामिन H, इसको बायोटिन भी बोलते हैं। ठीक है, बायोटिन, टिन 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 का डिब्बा, ऐसे याद रख लेना। टिन का डिब्बा ना तो पानी में घुलता है ना ही फैट सोल्यूबल है। कहीं भी डाल दो वैसे का वैसे, डिब्बा तो वैसे ही पड़ा रहेगा, है ना। बायोटिन, H याद रखना है इसको। H भी कहीं नहीं घुलता। ठीक है, कहीं भी सोल्यूबल नहीं है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? H4 हेयर लॉस होता है। ठीक है, और स्किन डिसीज होती है, और क्या होता है? पैरालिसिस होता है। ठीक है, तो H4 हेयर लॉस तो याद रह जाएगा, है ना। तो ऐसे याद रख लेना, हर स्किन हर पैर। ठीक है, पैर मीन्स पैरालिसिस, स्किन मीन्स स्किन, हर, सब कुछ हर वाला याद रखना। हेयर, स्किन और पैर। ठीक है, आगे देखो, चंडीगढ़ TGT में ये क्वेश्चन आया था, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? अकड़े हुए तो फैट सोल्यूबल थे ना, AKDE, ADE, ये तो फैट सोल्यूबल। बचा कौन सा? C, ये हो गया आपका वाटर सोल्यूबल। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था देखो। अगर आपको ट्रिक से याद है तो आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, अब ये देखो, विटामिन A किस में पाया जाता है? विटामिन A किस में पाया जाता है? फिश में, लिवर ऑयल में, और कैरेट्स में, बटर में, मिल्क में। ठीक है, ए आई के लिए कहते हैं ना, गाजर अच्छी होती है, गाजर खाओ, कैरेट खाओ, बटर और मिल्क ये सब यूज़ करो, खाओ। ठीक है, फिश लिवर ऑयल ये तो रहने ही दो, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखो, डिसीज कौन सी होती है इसमें? देखो, जीरो थैलेमिया मतलब कुछ भी नहीं दिखता, आंखें जीरो होगी, ऐसे याद रख लेना। जीरो वाली किससे होती है? विटामिन A से। ठीक है, A मीन्स जीरो। हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया जो होता है ना आई का, वो हार्ड हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को दिखता नहीं है। ठीक है, आई से रिलेटेड जितनी भी है वो विटामिन A की वजह से। B1, विटामिन B1 को थायामाइन भी बोलते हैं। ठीक है, B1 थायामाइन। ठीक है, B1 कौन सा होता है? थायामाइन, याद रख लेना इसको। अब ये किस में होता है? यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और सीरियल्स में, अनाज में पाया। सीरियल्स, सभी टाइप्स के अनाज को सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स में B1 होता है, यीस्ट में होता है, मिल्क में होता है। ठीक है जी, ये मोस्टली नहीं पूछते इसमें क्या होता है, बीमारियां पूछते हैं ज़्यादातर। B1 से क्या क्या होता है? बेरी, विटामिन B1 से बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, और रिटार्डेड ग्रोथ में रिटार्डेशन आ जाती है। ठीक है, एपेटाइट मतलब ऐसे याद रख लेना, याददाश्त भूल जाता है बार बार। आपे भूल जाता है, आपे अपने आप भूल जाता है। ठीक है, बार बार भूल जाता है।
तो ये कौन सा हो गया? बार बार मतलब बेरी बेरी। B1 से बेरी बेरी होता है ना, B से बेरी बेरी, B1 तो याद रह ही जाएगा। अब B1 से बेरी बेरी, और बेरी बेरी में कौन सी बीमारी होती है? एपेटाइट, एपेटाइट, एपेटाइट। ठीक है, अपने आप बार बार भूल जाता है। बार बार मीन्स बेरी बेरी, याद रख लेना। और रिटार्डेड ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, विटामिन B2। B2 क्या होता है? रिबोफ्लेविन। B2 रिबोफ्लेविन। ठीक है, अब इसमें ये किस किस में पाया जाता है? मिल्क में, लीवर में और किडनी में। ठीक है, देखो इससे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? छीलोसिस, छीलोसिस। अब ये बिटुमिन था ना इसका नाम, B2 था ना, सॉरी B2 था, और रिबोफ्लेविन इसका नाम था। ठीक है, B2 से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? छीलोसिस, छीलोसिस, छीलोसिस। ठीक है, B2 छीलोसिस, B2 छीलो, बेटा छीलो, ऐसे कुछ भी याद रख लेना। ठीक है, कुछ भी छीलने के लिए आपकी मदर आपको बोल ले तो। अब इसमें देखो, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव और डिसऑर्डर्स एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। ठीक है, माउथ के ना कॉर्नर्स पे ऐसे फिशरिंग सी हो जाती है। ठीक है, और लिप्स के कॉर्नर्स पे ऐसे याद रख लेना क्या होती है? फिशरिंग हो जाती है। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, स्किन बर्न होती रहती है B2 की वजह से। ठीक है, रिबोफ्लेविन इसका नाम था। अब उसके बाद B6 में क्या होता है? B6 पायरोडॉक्सिन। 6 और X जच रहा है ना, 6 और X, डॉक्सिन, डॉक्स, 6 डॉक्स। ठीक है, याद रख देना। तो ये इसका नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। अब इसी किस में था? यीस्ट में, मिल्क में, एग में, योक में, और सीरियल्स में और ग्राम्स में। ठीक है, आगे देखो इससे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? ये विटामिन B6 जो है, कन्वल्शंस होती है इससे। ठीक है, कन्वल्शंस, क्लियर। अब उसके बाद देखो B12 से 12, B12, 12 बज गए। किसके 12 बज गए? जिसके अंदर आयरन की कमी होगी, है ना, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। अब जिसमें आयरन की कमी होगी तो आरबीसी ऑफिशिएंट, मतलब ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? डेफिशिएंट हो जाएगी, है ना। एचबी में आरबीसी डेफिशिएंट हो जाएगी तो उसके 12 तो बजे ही रहेंगे, उससे उठा ही नहीं जाएगा, है ना, काम नहीं होगा कुछ भी। परनीशियस एनीमिया, आरबीसी डेफिशिएंसी इन एचबी। ठीक है, परनीशियस एनीमिया इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है परनीशियस एनीमिया का? आरबीसी डेफिशिएंट इन एचबी। ठीक है, अब विटामिन सी को, इसमें ना सारा सी किसका साउंड आएगी आपको? देखो, सी एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है, सी से सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। C4 स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है? ब्लीडिंग जर्म्स, आपके मसूड़ों से ना खून आने लग जाता है, तो ये स्कर्वी होता है। सी स्कर्वी, स की साउंड आ रही है तो ये सी से याद रख लेना। डी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स मीन्स ये होता कैसे है? किस में कहाँ पाया जाता है? ये कहते हैं ना जिसमें विटामिन डी की कमी हो वो धूप में बैठो, तो सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट में पाया जाता है, फिश में और एग योक में। अब आगे देखो, रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, बच्चों की हड्डियों में डिफॉर्मेशन आ जाती है, मतलब सही से काम नहीं करती है, ऐसे याद रख लेना विटामिन डी के लिए। अब विटामिन ई के लिए क्या है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई होता है। ठीक है, अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है? ये पाया किस में जाता है? वेजिटेबल ऑयल्स में, लाइक व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा, ऑयल्स में पाया जाता है विटामिन ई। ठीक है, अब उसके बाद इससे होता क्या है? इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीक्स। ठीक है, इससे क्या होता है? 1 सेकेंड रुको। अच्छा, ये जो था ना आपका विटामिन डी की वजह से ये भी होता है। देखो, ओस्टामेलेशिया, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, जॉइंट पेन होता रहता है एडल्ट्स के। ठीक है, आपने देखा होगा बुजुर्गों को घरों में, सॉफ्ट उनकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और जॉइंट्स में पेन होता रहता है, वो विटामिन ई की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। विटामिन ई किस में पाया जाता है? वेजिटेबल
सॉरी ये तो डी की वजह से था ना, डी की वजह से, डी सनलाइट वाला था उसकी वजह से था। विटामिन ई वाला देखो, ये है विटामिन ई वाला, ये ठीक है। अभी देखो ये विटामिन ई वाला है, ये कर रहे हैं हम। वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन ई, और इसमें ये होता क्या है, मतलब इससे क्या होता है, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है। एंड मसल्स वीक हो जाती हैं। क्लियर। अब आगे देखो विटामिन के की वजह से क्या होता है, के किस में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ठीक है। और क्या है, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ये विटामिन के जो है ना ब्लड क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा विटामिन के, ठीक है। के वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जैसे कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसको क्लॉट जल्दी नहीं होगा वो ब्लड, ठीक है, बहता ही रहेगा। विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज बेरी बेरी याद है ना, B1 से होता है, ठीक है। अब देखो विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, अकड़े हुए तो कौन से थे, फैट सोल्यूबल, और सी वाला हो जाएगा कौन सा, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। विच विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन स्टोर हो सकता है, बी वालों में से, B12 था ना 12 वाला, और बाकी सारे तो एक्सक्रीट हो जाते थे यूरिन में, है ना। अब स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ जर्म्स कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब मसूड़ों में स्वेलिंग किसकी वजह, सी फॉर स्कर्वी, सी याद है ना, सी से होता था। विटामिन सी का सेकंड नेम क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड था। अब विटामिन और उनके आपके अपने याद रखने हैं साइंटिफिक नेम्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना अच्छे से। सबसे पहले आपका है विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल। ए से क्या होता था, दिखता नहीं था रात को, है ना, तो रेटिनोल, रेटी मीन्स रात को दिखता नहीं है, रेटिनोल, ए से रेटिनोल, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बी वन से थायामाइन, B1 थाया, ऐसे याद, कुछ ऐसे भी याद रख लेना, ठीक है। B1 थाया, बी उसका एक ही ताया है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। B2 रिबोफ्लेविन, ठीक है। भी उसको 2 फ्लेवर पसंद है, एक चॉकलेट एक स्ट्रॉबेरी, ऐसे याद रख लो कैसे भी करके। फ्लेविन, B2 में फ्लेविन आ रहा है ना, बी उसको 2 फ्लेवर पसंद है, और एक चॉकलेट वाला एक स्ट्रॉबेरी वाला, कैसे भी याद रख लेना। अब उसके बाद देखो, वैसे ट्रिक अच्छी है ये, याद रख लेना ऐसे ही। अब उसके बाद देखो सी से एस्कॉर्बिक एसिड, सी का तो हमने याद कर भी लिया था, एस्कॉर्बिक एसिड। 6 पायरिडोक्सिन, डोक्स 6 ये याद किया था हमने अभी। अब B3 नायासिन, हफ्ते में 3 बार नाई के पास जाता है, नायासिन, ठीक है। B3 नायासिन। अब उसके बाद देखो B12 सियानो कोबालैमिन, ठीक है। 12 बज गए, ज़्यादा सियाना बन रहा था, इसके 12 बज गए, ऐसे याद रख लेना, सियानो कोबालैमिन, ठीक है। कोबरा उठा के ले गए इसको, ट्रिक बना के याद करना है, कैसे भी याद रखना। P5 पेंटोथेनिक एसिड, 5 में पेंटो आ रहा है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। अब B7 बायोटिन, 7 बायोटिन, ठीक है। 7 फ्रेंड्स बायो लेके पढ़ने लग गए, ठीक है। 7 ने बायो ले ली, 2 ने आर्ट्स ले ली, 2 ने कॉमर्स ले ली, कैसे भी याद रखो। 7 ने बायो लिया, बस इतना याद रखना। 9 वाला फोलिक एसिड, नो फोल, नो, 9 मीन्स नो फोल, फोलिक एसिड, नो फोल, ठीक है। गिरना मत, इसको क्लियर कर देना टेस्ट को, ठीक है। आगे देखो डी वाले का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। डी को कॉल करो, अपनी दी को कॉल करो, उनसे पूछो उन्होंने कैसे क्लियर किया था एग्जाम, वैसे तुम भी करो, ठीक है। ई टोकोफिरोल, ई कौन सा होता था, जो किस में मिलता था अपने को, जैसे उसमें था ना वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता था, है ना। और वेजिटेबल्स ऑयल से याद रख लेना, व्हीट में, जम ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल्स में, इन सब में मिलता था ऑयल्स में। तो जो भी ज़्यादा फैट खा रहा हो ना, ऑयल में तली हुई चीज़ें खा रहा हो, उसको टोक दो, ई को टोको, ठीक है।
तो इससे होता क्या था, फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी हो जाती है और मसल्स वीक हो जाती हैं ई से। के वाला इंपॉर्टेंट था, ग्रीन वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता था, ब्लड क्लॉटिंग में देर कर देता था अगर इसकी कमी हो जाए तो। फाइटोनाडायोन मतलब आपका जो जख्म है ना वो फटा ही रहेगा कितनी देर के की कमी होने से। के फाइटो, ठीक है, फाइट नहीं कर पाओगे आप, उसको रोक नहीं पाओगे, ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखो, अच्छा ये हो गया था ना, अच्छा नहीं ये नहीं वो था, देखो व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ रेटिनॉल, रेटिनॉल का कॉमन नेम क्या है, रात को दिखता नहीं है, विटामिन ए, ट्रिक याद है ना आपको सबको। विच विटामिन कैन बी एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन, यूरिन में कौन सा हो जाता है विटामिन एक्सक्रीट हो जाता है, वो है सी, जो पानी में सोल्यूबल होगा वही तो एक्सक्रीट होएगा ना, लिखा भी हो आपको, आपके लिए स्पेशली सब कुछ लिखा हुआ है, किसी को नोट्स चाहिए हो तो बता देना, सारे नोट्स मिलेंगे आपके नेक्स्ट एचटेट वाले एग्जाम के लिए या इसी के लिए व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो इसके बाद देखो CAKD, ये अकड़े हुए तो कौन से थे, फैट सोल्यूबल, पानी वाला कौन सा होगा, पानी में जो एक्सक्रीट होएगा वही तो, पानी में वही एक्सक्रीट होएगा जो पानी में घुलेगा, है ना। विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम में देर हो जाती है, इसको बोलते क्या है, हैमरेज, ऑल्सो कॉल्ड हैमरेज, ठीक है, क्लियर है। आई थिंक विटामिन आपको बहुत अच्छे से हो गए होंगे, ऐसे कहीं से भी आपको करने को नहीं मिले होंगे इतनी अच्छी ट्रिक्स के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मन करे तो, नहीं तो ये टॉपिक्स तो जरूर कर लेना अपनी क्लियर, आप एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।